एक, मुद्रा, मनी। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे लोग आमतौर पर विनिमय के माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसे सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है और इसका उपयोग खरीदने, बेचने और कर्ज के लेन देन के लिए होता है। 2. कानूनी निविदा, लीगल टेंडर। कानूनी निविदा वो मुद्रा है जो कर्ज और लेन देन के भुगतान के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य होती है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। सीमित कानूनी निविदा, लिमिटेड लीगल टेंडर। इसका उपयोग एक निर्धारित सीमा तक ही भुगतान के लिए किया जा सकता है, जैसे कि सभी सिक्के, ऑल कॉइन्स, जिन्हें आगे इस प्रकार विभाजित किया गया है। छोटे सिक्के, स्मॉल कॉइन्स, जिनका मूल्य 10 रुपये तक होता है। बड़े सिक्के, लार्ज कॉइन्स, जिनका मूल्य 1000 रुपये तक होता है। असीमित कानूनी निविदा, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। इसका उपयोग किसी भी राशि के भुगतान के लिए किया जा सकता है, जैसे कि सभी कागजी नोट, ऑल पेपर नोट्स। 3. मुद्रा के कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी। मुद्रा के मुख्य कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शंस। 1. विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे किसी भी चीज के बदले में आसानी से दिया या लिया जा सकता है। 2. मूल्य का मापन, मेजर ऑफ वैल्यू। मुद्रा किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य को मापने की एक इकाई, यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में काम करती है। द्वितीयक कार्य, सेकेंडरी फंक्शंस। 1. मूल्य का संचयन, स्टोर ऑफ वैल्यू। मुद्रा को भविष्य के उपयोग के लिए जमा, स्टोर किया जा सकता है। 2. भविष्य के भुगतानों का मानक, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मुद्रा कर्ज लेने और देने के लिए एक मानक का काम करती है। 3. मूल्य का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मुद्रा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से स्थानांतरित, ट्रांसफर्ड किया जा सकता है। 4. मुद्रा का वेग, वेलोसिटी ऑफ मनी। मुद्रा का वेग का मतलब है कि एक निश्चित समय में मुद्रा एक हाथ से दूसरे हाथ में कितनी बार घूमती है। इसका आकलन इस सूत्र से किया जा सकता है, V = फ्रैक P × Q M, जहां V = मुद्रा का वेग, P × Q = सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद, नॉमिनल GDP, M = मुद्रा की आपूर्ति, मनी सप्लाई। 5. मुद्रा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। 1. स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी। मुद्रा को सभी लोगों द्वारा विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। 2. स्थायित्व, ड्यूरेबिलिटी। मुद्रा मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली होनी चाहिए। 3. वैकल्पिकता, फंजिबिलिटी। मुद्रा की हर इकाई का समान मूल्य, सेम वैल्यू होना चाहिए। 4. सीमित आपूर्ति, लिमिटेड सप्लाई। मुद्रा की आपूर्ति सीमित होनी चाहिए जिससे उसका मूल्य स्थिर रहे। 5. विभाज्य, डिविजिबिलिटी। मुद्रा को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित, डिवाइडेड किया जा सके। 6. सुवाह्यता, पोर्टेबिलिटी। मुद्रा को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। यह एक पुरानी विनिमय प्रणाली, ओल्ड एक्सचेंज सिस्टम है जिसमें वस्तुओं का सीधा सीधा विनिमय होता था। इसे सीसी अर्थव्यवस्था, कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी समस्या आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स थी। वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। 1. आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से संबंधित समस्या। 2. वस्तु के मूल्य को सही तरीके से मापने की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग वैल्यू। 3. मूल्य को संचित करने की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वैल्यू। 4. भविष्य के भुगतान से संबंधित समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। 7. मुद्रा की मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। मुद्रा की मांग, डिमांड फॉर मनी। मुद्रा की मांग दो मुख्य कारकों से प्रभावित होती है। 1. आय, इनकम। आय का मुद्रा की मांग से सकारात्मक संबंध, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है और घटने पर मांग घटती है। 2. ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। ब्याज दर का मुद्रा की मांग से नकारात्मक संबंध, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ब्याज दर ज्यादा होने पर मांग कम होती है और कम होने पर मांग ज्यादा होती है। मुद्रा की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी। मुद्रा की आपूर्ति ब्याज दर से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट होती है। इसका अर्थ है कि ब्याज दर बढ़ने या घटने पर इस पर कोई असर नहीं पड़ता। मुद्रा की आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित होती है। 8. मांग और आपूर्ति के नियम, रूल्स फॉर डिमांड एंड सप्लाई। ग्राफ के अनुसार मांग और आपूर्ति में बदलाव के नियम इस प्रकार हैं। मांग आपूर्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन DDSS। मांग या आपूर्ति बढ़ने पर ग्राफ दाईं ओर खिसकता है, शिफ्ट्स टू द राइट। मांग आपूर्ति में कमी, डिक्रीज इन DDSS। मांग या आपूर्ति घटने पर ग्राफ बाईं ओर खिसकता है, शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। 9. ब्याज दर पर असर, इम्पैक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट। प्रश्न क्वेश्चन, यदि मुद्रा की मांग में वृद्धि, इंक्रीज होती है और आपूर्ति समान रिमेन सेम रहती है तो ब्याज दर क्या होगा? उत्तर, आंसर, ब्याज दर बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज। जब मांग बढ़ती है और आपूर्ति स्थिर रहती है तो मूल्य, इस मामले में ब्याज दर बढ़ जाता है।